सो पीएसएल चल रहा है और आज का दूसरा मैच भी हो चुका है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स का। कराची किंग्स ये मैच जीत गए हैं। क्वेटा यहाँ पे जीत सकता था मेरे ख्याल से, बट कुछ मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअल लेवल पे काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से आज क्वेटा ये मैच हारा है। सो उसके बारे में बात करते हैं, कॉम्बिनेशन इनका देखते हैं, प्लेइंग 11 आज की देखते हैं क्या थी। सो कराची टॉस हार गया था, क्वेटा ने बॉलिंग का फैसला किया। आई थिंक स्टार्टिंग में तो मुझे लगता है कि इतना पॉजिटिव रहना चाहिए कि आप सामने वाली टीम को तोड़ देंगे। हमारे यहाँ पे पता नहीं क्यों ये वाला माइंडसेट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, जिस तरह हमने इस साल बहुत से ऑस्ट्रेलियंस को जी पीएसएल के लिए बुलाया, बट वो अगर 10 पाकिस्तानियों में एक ऑस्ट्रेलियन होगा ना तो वो ऑस्ट्रेलियन ख़राब हो जाएगा। उसमें वो माइंडसेट आ सकता है बेसिकली, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि वो एक से वो सारा माइंडसेट वो चेंज हो जाए, जो कि हमें ये नज़र आ ही रहा है बेसिकली। मैं आपको बताता हूँ आज क्यों। कराची ने पहले बैटिंग की और 181 रन बना दिए। शुरू में तो शायद ऐसे लग रहा था कि इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन फिर एक टाइम पे लगा कि शायद इतने भी करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मोइन अली की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग थी यहाँ पे। डेविड वार्नर ने 35 रन बनाए 22 बॉलों में। मोहम्मद वसीम जो यूएई के कप्तान भी हैं, वो 0 पे आउट हुए। उसके बाद सलमान आगा आए, 22 रन उन्होंने बनाए 10 बॉलों में। अच्छी इनिंग थी उनकी भी। उसके बाद साथ बेग आए, उन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया आज, लेकिन उसमें भी मैं अप्रोच की जो बात कर रहा था वो नज़र वहाँ पे आई कि एकदम डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेल जाना, वो अवेयरनेस की कमी अभी भी नज़र आती है। अभी रिसेंटली भी इनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं डोमेस्टिक में, लेकिन अच्छी इनिंग थी, बेहतर इनिंग थी। पिछले 2-3 सालों से मैंने इनको देखा है पीएसएल में भी और वैसे भी। पिछले सालों से इस वक्त ज़रा बेहतर लग रहे थे, मिचोड़ लग रहे थे काफ़ी ज़्यादा। 23 बॉलों में 30 रन बनाए, ठीक थी इनिंग। ज़रा थोड़े से ना कंपोज लग रहे थे बेसिकली। वो कामनेस की कमी पिछले सालों में नज़र आती थी कि आते ही वो जिस तरह से कोई ऐसी इनिंग नहीं मुझे याद आ रही कि जो इन्होंने खेली हो पिछले 2-3 सालों से। कराची के साथ आई थिंक खेल रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। अच्छी इनिंग थी, शॉट्स अच्छे मारे, कुछ मज़ा आया देख के इनको। आजम खान ने 14 रन बनाए 14 बॉलों में। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ आजम खान से। बेसिकली मुझे लग रहा था कि शायद, मुझे कुछ अर्सा पहले लग रहा था कि शायद इन्होंने अपनी फिटनेस पे काफ़ी काम किया है। थोड़ा बहुत लग रहा है कि काम किया हुआ, बट आई थिंक चलिए फिटनेस तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि आजम को अपनी गेम बहुत बढ़ा लेनी चाहिए थी। मुझे फिर भी अभी भी लगता है कि इसका माइंडसेट काफ़ी बेहतर है बाकियों से। जो पाकिस्तान में एक माइंडसेट एग्जिस्ट करता है, मैं समझता हूँ कि ये एक डिफरेंट माइंडसेट का है। समझदार लगता है बहुत ज़्यादा। उसमें इसका बैकग्राउंड भी आई थिंक उसमें भी उसका भी बहुत बड़ा हाथ है कि जहाँ जिस फैमिली से ये आता है बेसिकली। सो उस वजह से भी मतलब मुझे काफ़ी बेहतर लगता है ये बाकियों से कि इसको चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन एक इशू जो तंग करता है बेसिकली वो एक इसकी फिटनेस है। बाकी आई थिंक मुझे लगता है कि मैं इससे बहुत ज़्यादा मतलब उम्मीद करता हूँ कि ऐसे बैट्समैन को बहुत बेहतर परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। रनिंग में भी कुछ मसले नज़र आते हैं, वो अब जाहिर बात है वो साथ रहेंगे फिटनेस का इशू अगर रहे तो। मोइन अली ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली, वरना कहीं पे भी 181 तक नहीं पहुंचना था। कराची ने 48 रन उन्होंने बनाए 29 बॉलों में, 3 छक्के लगाए, 4 चौके लगाए। खुशदिल ने 12 रन बनाए 8 बॉलों में। खुशदिल ने भी कोई, मुझे उनकी ग्रोथ कभी नज़र नहीं आई। मुझे याद है कि जब वो पाकिस्तान टीम में भी आए थे, उससे पहले भी जब मैंने उनको देखा था, मुझे आज तक ऐसे लगा नहीं कि इनकी ग्रोथ कोई हुई है। बीच में एक दफ़ा मुझे याद आता है कि एक दफ़ा इनकी बात बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी जब इन्होंने 35 बॉलों में 100 किया था। वो एक ही 100 है ऐसा। सो वो कोई मुझे प्रोग्रेसिव माइंडसेट इनका भी नहीं लगता कि इन्होंने क्या इम्प्रूव किया तब से। मैं इसीलिए बात करता हूँ कि परफॉर्मेंसेस पीछे होना आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पाकिस्तानी प्लेयर्स जितने भी हैं इनके नाम ले लें। कितने प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान की T20 टीम में खेलते हैं और पाकिस्तान की ये जो पीएसएल है इसमें टॉप रन स्कोरर रहे हैं। हमेशा वो बाबर आजम आता है या एक दो प्लेयर्स और आते हैं। बॉलर्स की अगर बात करें, बाकी प्लेयर्स जो होते हैं वो कभी भी उस तरह के परफॉर्मर्स नहीं होते। ये क्यों है? इवन डोमेस्टिक की भी आप अगर बात करें तो हम पाकिस्तान टीम की अगर बात करते हैं तो परफॉर्मर्स उस तरह से नहीं होते। बहुत लंबा करियर नीचे नहीं होता। वो ग्रूमिंग जो करनी होती है नीचे डोमेस्टिक में, वो आके पाकिस्तान टीम में कोशिश करते हैं और वो लड़के और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। खैर इस वजह से 181 तक तो ये पहुंच गए। उसके बाद अच्छा, इन्होंने जो अपनी प्लेइंग 11 खिलाई थी, शाहिद अजीज़ भी आज खेल रहे थे।
मैं वैसे हैरान था शाहिद अजीज़ पे। मुझे लगता है अब्बास अफरीदी को यहाँ पे खेलना चाहिए था, ये बहुत बेहतर ऑप्शन है। अब्बास अफरीदी आई थिंक इनसे पता नहीं क्या उनका मसला शायद कोई होगा। उम्मीद करता हूँ ना हो मसला। मासूद आकत कल बेसिकली इंजर्ड थे, इस वजह से नहीं खेले, वरना उन्होंने खेलना था। मैं उस पर हैरान था कल कि वो क्यों नहीं खेले हैदराबाद की टीम में। उसके बाद बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ क्वेटा की, तो क्वेटा की तरफ से जारी जोसेफ ने 4 ओवरों में 32 रन दिए, 2 आउट किए। टॉम करन ने 3 ओवरों में 35 रन दे दिए, महंगे साबित हुए। अहमद दानियाल ने 4 ओवरों में 36 रन, 3 आउट किए। इनमें मुझे एक क्वालिटी, एक नेचुरल एक चीज़ नजर आती है कि ये विकेटें ले लेते हैं बेसिकली। इनको हमने इमर्जिंग एशिया कप में भी देखा था। सो खैर ये अच्छे ओवर्स करते हैं, बट इन्होंने भी 36 रन तो खाए हैं आज। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा बहुत बेहतर बॉलिंग की है बाकियों से। इनमें एक एबिलिटी है, मैं इनको शुरू से देख रहा हूँ। जब ये लाहौर से खेल रहे थे, मुझे उस वक्त कोई इतनी मतलब बेहतर नहीं लगते थे, लेकिन इनमें एक नेचुरल एक एबिलिटी नजर आ जाती है कि इंसान विकेटें ले रहा होता है, एक बॉलर विकेटें लेता है बेसिकली, वो इनमें नजर आती है बेसिकली। सो आई थिंक एक अच्छी ऑप्शन इनके लिए भी है। अबरार ने 4 ओवरों में 35 रन, 1 आउट किया। अबरार ने ओवरऑल मैं कहूँगा कि अच्छी बॉलिंग की। कोशिश कर रहे थे कि इस पर अटैक करें, बट अच्छी बॉलिंग की। 35 रन पड़ गए, बट ठीक है बॉलिंग। अब क्योंकि डेविड वार्नर की विकेट थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। फील्डिंग दोनों टीमों की घटिया थी। ये पिछले साल भी हमने देखा था, आईपीएल में भी और पीएसएल में भी, कि फील्डिंग पिछले साल भी अच्छी नहीं हुई थी। उसके अलावा उस्मान तारिक की अगर बात करें, 4 ओवरों में 29, 1 आउट किया उसने, अच्छी बॉलिंग थी। ये आखिरी मैं आपको बता दूं कि आखिरी 2 बॉलों में 10 रन इसको पड़े हैं। सो इसके अलावा आप 10 रन यहाँ से निकाल दे तो 19 रन इसको पड़े हैं सिर्फ 3.4 ओवर्स में। सो ओवरऑल अच्छी बॉलिंग थी इसकी भी। क्वेटा की अगर बात करते हैं तो सऊद शकील ने 33 रन बनाए 25 बॉलों में, 52 रन बनाए जी शमाइल हुसैन ने। अच्छी इनिंग थी। फिर मैं ये कहूँगा कि ये T20 है, इनको मैंने देखा है, वो पाकिस्तान के जो वनडेज हुए थे बेसिकली, वहाँ तो कुछ इश्यूज इनके नजर आए थे, बट अच्छी इनिंग थी इनकी। 24 बॉलों में 52 रन बनाए। ज़रा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग अपनी करें। इनका एक बैकग्राउंड आता है, मुझे लगता है कि टैलेंट तो नजर आता है बेसिकली, अच्छे परफॉर्मेंसेज भी हैं, बट इनको अपने आप को और बेहतर करना है। उसके अलावा राइली डूसो ने 25 रन बनाए। हसन नवाज ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। मैं इनकी पहले भी बात कर चुका हूँ कि इनका एक मसला है। आज इन्होंने देखें, ये 24 बॉलों में 19 रन, मुझे इनकी अप्रोच नजर नहीं आई। वहां पे 16वें 17वें ओवर में इंटेंट भी नजर नहीं आ रहा था कि कब आपने मैच इतना लंबा खींचा क्यों है, उस वक्त आपने ट्राई क्यों नहीं किया। आपके नीचे 2 बैट्समैन पड़े हुए थे, भी टॉम करंट पड़ा हुआ था, जारी जोसेफ इवन बैटिंग कर लेता है, अहमद दानियाल था। सो मुझे ये इनकी अप्रोच पाकिस्तान टीम में भी रही थी। आप न्यूजीलैंड वाले मैचेस की बात करें, एक मैच में इन्होंने 100 किया, 4 मैचों में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। 10 मैचों में से अगर आप 2 मैचों में परफॉर्म करेंगे तो आपकी फिर जगह नहीं बनती। हसन नवाज के साथ ये मसला है। अभी रिसेंटली इन्होंने एक मैच जितवा दिया था, डिसेंट इनिंग थी, बहुत कन्विंसिंग इनिंग नहीं थी। ऐसी इनिंग थी जिसे वो टीम मैच जीत गई। आई थिंक ये जो चैंपियंस कप भी हुआ था, T20 कप जो हुआ था एक पेशावर में जो हो रहा था, उसमें एक मैच इन्होंने जिताया था ऐसे। बट ये अप्रोच मैं नहीं समझता कि ये काम करेगी जो इनकी है, कि मैच को खींची जाओ। आप आखिरी ओवर तो माइनस पहले ही कर देते हो जब आपने ऐसे रन चेज करने हो कि 19 ओवरों में आपने चेज करना है। वो एंड में उसने मैकडर्मट ने 13 बॉलों में 25 रन बनाए, तो ये पहले क्यों नहीं आया? और इन्होंने पहले ट्राई क्यों नहीं की? वो 2-3 ओवर ऐसे आए थे कि जहां पे हसन नवाज ने 1 ओवर में तो 4 डॉट्स खेल ली। एक टाइम पे ये 16 बॉलों में 7-8 रन पे खड़े हुए थे। क्यों? ये मेरी समझ से बाहर आई चीजें। उसके बाद 25 रन बनाए मैकडर्मट ने, और देखना पड़ेगा, ये टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है बेसिकली, इनका बहुत एक्सपीरियंस है, तो इनको भी अपना कॉम्पिटिशन थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। उसके बाद जारी जोसेफ है इनके जी, अबरार अहमद है, उस्मान तारिक है। मुझे लगता है इनको मैच जीतना चाहिए था। चेस करना आसान नहीं था यहाँ पे, बट इनको स्टार्ट बड़ा अच्छा मिल गया था, इनको मैच यहाँ पे जीतना चाहिए था। बॉलिंग की अगर मैं कराची की बात करूँ तो 4 आउट किए हैं जी। हसन अली ने अच्छी बॉलिंग की, एंड पे आके फिनिश बड़ा जबरदस्त कर दिया उन्होंने। 4 ओवरों में 27 रन। मीर हमजा को 57 रन पड़े हैं आज। आई थिंक मैं कहूँगा कि पहला मैच है, आई थिंक शायद उस वजह से, लेकिन अच्छा ऐसे लग नहीं रहा था कि 57 रन पड़े। मैंने अभी ये देखा स्टैट्स तो मुझे तब पता चला है, वरना ओवरऑल मार तो पड़ रही थी इनको। बट मैं टोटल के लिहाज से बात कर रहा हूँ। 4 ओवरों में 57 रन इनको पड़े, 4 ओवरों में 26 रन जो है मोइन अली को पड़े, 1 आउट उन्होंने भी किया है। एक आउट किया जी आदम ज़ेम्पा ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, और इस वजह से शायद बच गए हैं, ज़ेम्पा के ओवर्स की वजह से शायद बच गए। उसके ओवर्स में आपको अटैक करना चाहिए था जब हसन नवाज खड़ा हुआ था, वहां पे अटैक इन्होंने नहीं किया। 2 ओवरों में 10 रन दिए जी सलमान आगा ने, और 1 आउट कर दिया। पहली विकेट इन्होंने ली थी आई थिंक।
हुस्निल ने भी 1 ओवर किया, 7 रन दिए। मैं अब्बास अफरीदी की मैं बात कर रहा था कि उनको खेलना चाहिए था। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आई थिंक यहाँ पे हारून रशीद हैं, रीज़ा हेंड्रिक्स हैं, आई थिंक उन्होंने एक मैच के बाद आना था, उनका एक मैच कोई था डोमेस्टिक का, वो उन्होंने खेल के आना था। इनकी मैं अगर बात करूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जहांदाद खान को शायद कहीं ना कहीं खेलना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन फिर भी ठीक है, कंपटीशन का अभी भी मुझे बेहतर ही अभी मतलब अब्बास तो उधर कंफर्म खेलना चाहिए मेरे ख्याल से। शाहिद अजीज से बेहतर, बहुत बेहतर ऑप्शन है। शाहिद अजीज का सेम मसला था जो कभी कभी आता है जी, क्या नाम है, हारिस रऊफ का। बहुत रन्स खाता है और बैटिंग भी कोई इतनी खास, मैंने 1-2 दफ़ा ही सुना इनके बारे में कि बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन मैंने कुछ इतना खास देखा नहीं अभी इनका। सो ये सूरत हाल है जी आज के मैच की। अब ज़रा आई थिंक हम बात करेंगे इनके कॉम्बिनेशंस की कि इनकी प्लेइंग 11 और कॉम्बिनेशन पूरा क्या है। सो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बाकी फिर आपसे बात होती है। और कल से आईपीएल भी शुरू हो रहा है, और एक और चीज़ ये है कि आईपीएल की भी आई थिंक ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी, वो इम्पैक्ट अब वहाँ पे भी नज़र आना शुरू हो गया है। सो उसके बारे में बाद में बात करेंगे।